यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ ना पड़ना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। परम पुरुष पूरन धनी परम संत प्रेम सिंह जी महाराज को याद करते हुए और उनको अपने हृदय स्थल में विराजमान करते हुए उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से हम आज का ये सत्संग आरंभ करते हैं। और गुरु महाराज जी से बेनती है कि अपने सभी बच्चों के ऊपर प्रेम प्यार की बख्शीश बनाए रखना, इनका भरोसा और प्यार बनाए रखना। इस संसार में जब हम आए हैं, अपने सतगुरु के ऊपर हमको कैसा प्रेम प्यार होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है, तो इस शब्द में स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं। देखिए, जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सबको पता है कि हर शनिवार की रात को हम लोग ज्ञान चर्चा करते हैं। सत्संग से थोड़ा हटके है वो प्रोग्राम, इसलिए करते हैं। तो इस शब्द की पहली लाइन में स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि ज्ञान की क्या आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि इस संसार में जब भी मैं कुछ करूं तो मुझे कैसे करना है, सोच समझ के करना है। किसी के कहने से नहीं करना है, किसी को देख के नहीं करना है। तो मेरे पास इतनी सोच समझ होनी चाहिए, मुझे इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं देख सकूं। जैसे रात भी चर्चा कर रहे थे, किसी ने मुझे गाली दी और उसके गाली के प्रत्युत्तर में मैंने गाली देनी है, मुक्का मारना है, थप्पड़ मारना है, सोच समझ के करना है। ये देखना है कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं, जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमको यह जीवन दिया है, ये जीवन किस लिए दिया जी हमको? ये जीवन हमको इसलिए मिला है कि हम जो काल की नगरी में आवागमन में उलझे हुए हैं, 84 लाख योनियों में उलझे हुए हैं, उन 84 लाख योनियों में से एक मात्र योनि मनुष्य की योनि है, जिसमें हम सत्पुरुष के दरबार में पहुंच सकते हैं, आवागमन से अपने आप को बचा सकते हैं। और ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पे निर्भर करता है कि जब भी हम कर्म करते हैं अपने इस संसार में, वो कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान है इस काल की नगरी में, कर्म प्रधान देश है ये। और इतने दिनों से सत्संग सुनते हुए भी कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी हालात हमारे सामने होती है जब हम ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए कहा सोच समझ के करो। इसलिए कहा कि जब भी मन में कोई संशय है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर चलूं या उधर चलूं, तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मेरे दोस्त नहीं। दोस्त तो मुझे ये बताएंगे जो उनका अपने जीवन का अनुभव है, उनका अनुभव इस संसार में लगे रहने का है। और हमको सतपुरुष के पास जाना है। तो कौन मुझे गाइड करेगा उस समय? मेरा मार्गदर्शक कौन होगा? गुरु। तो कहते हैं कि इन बातों को समझना और कैसे मेरा जीवन हो, मैं कैसे कर्म करूं, इन्हीं चीजों को सत्संग के माध्यम से। सत्संग इसलिए जरूरी है, सत्संग इसलिए जरूरी नहीं है कि हम ये गिनती करें कि हम कितनी बार सत्संग में जाके बैठे।
हर सत्संग में समझें, सोचें कि क्या बात कही गई है और यह बात मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और सब बातें इसी ओर इशारा करती हैं कि मेरा व्यवहार कैसा हो। ये भी बता रहे हैं कि रास्ता आसान नहीं है इस संसार का। चारों तरफ इतने प्रलोभन, इतनी विकट स्थितियां हमारे सामने है कि कोई बिरला ऐसा है, बड़े बड़े महात्मा इस संसार में आकर के, बड़े बड़े महात्मा, मैंने पहले भी कहा, महात्मा बुद्ध, जिनके अनुयायी दुनिया में हिंदुओं से ज्यादा हैं, कई देशों में उनके अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने पिछले लगभग 700 जीवन का वर्णन किया है कि किस योनि में वो क्या रहे, देवता तक बने, गिर करके फिर मनुष्य योनि में, फिर गिर करके पशु की योनि में, फिर ये आवागमन चलता है। हम भी पता नहीं कितनी योनियों में से गुजर करके यहाँ पहुंचे हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये जो रास्ता है ये है बड़ा कठिन है। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें, अभी हमको ये लग रहा है कि जो बात हो रही है वो इस जीवन की हो रही है। हाँ, इस जीवन की हो रही है, पर यात्रा लंबी है। यात्रा इससे पहले जो बहुत से जीवन बीत चुके हैं, कितने बीत चुके हैं जी? असंख्य, पता नहीं कितने। उन सब का प्रतिफल, उनका निचोड़ हम आज यहाँ हैं। और बड़े अच्छे भाग हैं हमारे, तभी मनुष्य का जीवन मिला। बड़े अच्छे भाग हैं कि हमको गुरु की संगत मिली, और गुरु की संगत में बैठ करके, उनके सत्संग में बैठ करके मेरी जो समस्याएं हैं उनका समाधान मिला। तो जब सत्संग बैठ के सुने तो उस समय मन में जो भी दुनिया की दुविधाएं हैं, जिन परेशानियों से निकल करके हम आए हैं, उनको छोड़ करके ये समझना है कि मेरा जीवन कैसा कैसा होना चाहिए। मन के कहे नहीं चलना। मन कौन है? देखिए, अगर मन भी ठीक होता तो मेरी यात्रा आसान हो जाती। मन इस देही के साथ जुड़ करके इस देही को अपना समझ के बैठा है, और इसी प्रकार हमारी आत्मा मन के साथ जुड़ करके, देही के साथ जुड़ करके इस देही को अपना समझ के बैठी। और ये पता है किसी की ये देही रहती नहीं, सबकी समाप्त नहीं। हम देख ही रहे हैं हमारे सत्संगियों में कितने सत्संगी कम उम्र में परमात्मा के पास चले गए। तो इस देही का भी भरोसा नहीं। यात्रा लंबी, उस यात्रा में ये एक जीवन, और इस जीवन काल का जो समय है ये भी अनिश्चित है, पता नहीं वो घड़ी कब आ जाए। अभी मैं एक पेट्रोल पंप पर खड़ा था, मैं प्रदीप से, प्रदीप को स्कूटर में पेट्रोल डलवाना था, ऐसी एक बुजुर्ग आदमी चलता चलता आ गया। बुजुर्ग आदमी जैसे होता ना कि अपने में बोलता रहता, मेरे पास खड़े होकर बोलने लग गया। मुका जी, उसकी मर्जी है कब कौन सा फूल तोड़ ले, फूल की मर्जी नहीं। बगीचे में आता है तो फूल चुनना शुरू कर देता है, कोई मुरझाया हुआ है तो कोई बहुत खिला हुआ भी है। तो ये हमको समझ लेना चाहिए। देखो, वो आदमी अनजान आदमी, ना मैं उसको जानता हूं, ना उससे पहले कोई बात हुई, ना उसके बाद कोई बात हुई। ये दो तीन बातें कह के वो आगे को चला गया। किस भाव में था पता नहीं, पर बात बहुत गहरी कह के गया कि मेरे हाथ में नहीं है कि कब मेरा फूल जाएगा, उसके हाथ में है। यह बात जब हमारी समझ में आ जाती है तो हम ये समझ जाते हैं हमको होशियार होना है, गफलत में नहीं रहना है। अभी हम किसमें हैं? गफलत में हैं। जीवन ऐसा है, जीवन सबके साथ जोड़ रखा है, लगता है यही जीवन है। चाहे माँ बाप हो, पति पत्नी हो, बच्चे हों, सबके साथ ऐसे बन के बैठे हैं, दोस्तों के साथ ऐसे बन के बैठे हैं कि यहाँ ही रहना है। और यही सोच के हमारे कर्म होते हैं, यही सोच के हम
दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं, भाई भाई के साथ करते हैं। आधे झगड़े परिवारों के हैं, बाहर के लोगों के नहीं। जब मुझे पता है मुझे यहाँ से जाना है, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना है, किसके लिए छोड़ रहा हूँ? बच्चों के लिए। मैं तो चला जाऊंगा, बच्चे भोगेंगे। अरे भाई, उनको भी जाना है, उनके बच्चों को भी जाना है। रहने कोई यहाँ नहीं आया, सब मुसाफिर है, सब मुसाफिर हैं। साईं इतना दीजिए जाने को वहां तक की इच्छा होना समझ में आता है। और जितना मालिक ने दिया, जरूरतों से ज्यादा दिया। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, सबके ऊपर इतनी बख्शीश की हुई है उसने। किसी की जरूरतें ऐसी नहीं है जो उसने पूरी नहीं की। मुझे मेरे मालिक ने इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है। कितनी बार हम शुक्रिया कहते हैं दिल में, वो कितनी बार और मांगते हैं। ये चीज है जो हमको सीखनी है, और कुछ नहीं। जब बोलते हैं सोच समझ के चलना है, ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे मन में है, स्वामी जी इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जो कुछ उसने बख्शा, कितनी बार उसका शुक्रिया अदा करें। एक बहन बोली कि मेरा बच्चा नहीं, कम बोलता है जी। बहन, उसका बच्चा देख जो बोलता है। मालिक तेरा शुक्रिया है, तूने मुझे एक बच्चा दिया है, कल तो बोलेगा भी। एक बहन कह रही है मेरा बच्चा बोलता नहीं है। बहन, उसको देख जिसको दिया ही नहीं है। तो संसार में अगर हम देखेंगे मुझे क्या दिया है, तो असंख्य चीज, सब कुछ दिया है, पर मैं उसका शुक्रिया नहीं करता। अगर मैं शुक्रिया करने की आदत डाल दूं, तो मेरा जो मन है अपने आप बदलना शुरू हो जाए। अभी हम मन के कहने में क्यों चल रहे हैं? मन और चीजें देखता है, जो है उसको नहीं देखता। जो नहीं है उनकी गफलत में हमको बहाना शुरू कर देता है। हाँ जी। भोजन भाव बढ़े अति गहरी, बिन ऐसी पार कर चुना। मोरू से प्रेम करो, जस कामिनी कामिन संग धर। तो ये जो हमारा मन है, जो हमें इस संसार में उलझा के बैठा है, तो कहते हैं कि इस काल की नगरी में दो ही रास्ते हैं। या तो हम मन के कहने चले, तो क्या करेगा ये? इस भवजल में गोते खिलाएगा। क्योंकि एक वस्तु मिलेगी नहीं, आने से पहले ही चार नई चीजों में हमको, सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं। हम हर रोज ये चीज देखते हैं अपने जीवन में। एक वस्तु की चाह है, अभी वो आई नहीं, मन उससे पहले ही हो गया। मेरा अपना निज अनुभव है, जो भी चीजें हैं इनमें सुख नहीं, सुख मन में है। जब वो वस्तु मिलती भी है और मैं सुखी होता हूँ, उस चीज की वजह से सुखी हो रहा हूँ ऐसा लगता है, ऐसा है। सुख खुशी सब कुछ मन के अंदर है। वस्तु कभी मन के अंदर घुसी, अंदर गई मेरे? नहीं गई। चीज तो बाहर है, और खुशी कहाँ है? अंदर। तो बाहर की चीज अंदर खुशी कैसे देगी? ये इंद्रियां हैं जो मुझे उस चीज के साथ जोड़े। आंखें उसको दिखा रही हैं, कान उसकी आवाज को सुना रहे हैं। खेल सारा मन का है। कुछ लोग हैं, और ये सही भी हैं, वो कहते हैं जब मन में किसी चीज को पाने की इच्छा हो, हम किसी चीज को पाने की इच्छा क्यों पैदा करते हैं? हम ये सोचते हैं ये आएगी तो हमारा जीवन
सुख में बीतेगा। कहते हैं उसके लिए इंतजार ना करो, वो करके देखना, थोड़ी देर बैठ जाना और ये मानना ये वस्तु मेरे पास है। जो वस्तु मेरे पास है मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मन में कैसे भाव आएंगे? अच्छे भाव आएंगे। इसका मतलब बिना वो वस्तु आए मुझे अच्छे भाव देगी। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, इच्छा हो रही है रसगुल्ला खा लो, तो क्या करो? आंखें बंद करो। तो कहेंगे पागल है, फिर भी कह रहा हूँ, आंखें बंद करो, अनुभव करो, मुंह में रसगुल्ला रखा है, जीभ घुमाओ आंखें बंद करके। अगर कभी खाया हो, उन पलों को याद करो। शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर आपको हलचल महसूस होगी, चीज नहीं है। और एक चीज और समझ लेना, जब असली रसगुल्ला भी खाया है, वो जीभ पे है, मुंह में है, दिमाग में नहीं है। सुख कहाँ है? यहाँ महसूस होता है। तो जब वो मुंह में आप जाकर के पेट में चला गया, दिमाग में नहीं गया, उसने मुझे सुख दे दिया, तो अगर आप करके देखेंगे बिना मुंह में गए भी आपको सुख देगा। और फिर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, रसगुल्ला नहीं दिए तो भी सुखी रहोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया सुख तो मैं कहीं भी पैदा कर सकता हूँ, किसी भी चीज से पैदा कर सकता हूँ, फिर मैं रसगुल्ले का ही क्यों सोचूं? तो किसका सोचूं? उस चीज का सोचूं जो सदा रहने वाली है। कभी सोच के देखना कि गुरु के चरणों में बैठ, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी मन उदास हो, मैं सोचता हूँ कि गुरु जी से नाम लिया था, उनके चेहरे को याद करता हूँ। कितने अच्छे भाग थे कि उस संत ने, उस सत्पुरुष के बंदे ने मुझ जैसे पापी को अपनी गोद में बिठाया। और उन पलों को याद करते ही ये समझ में आता है कि दुनिया में जो कुछ भी है सब नश्वर है, यहाँ रह जाने वाली है। इनकी वजह से, चाहे वस्तु है, संबंध है, कुछ भी है, इन नश्वर चीजों के लिए जो शाश्वत चीज है उसको मैं क्यों छोड़ता? तो जब शाश्वत चीज के साथ जुड़ता हूं तो समझ में आता है कि इस मार्ग से भटक रहा हूं। सोच समझ के चलने का मार्ग है, इस संसार से बच के रहने का मार्ग। खेल सारा मेरे मन के अंदर है। तो क्या करना है? तो स्वामी जी महाराज इस शब्द में समझा रहे हैं, गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी। तो उदाहरण दिया कामी और कामिन का, कि जब पति और प्रेमिका का, क्योंकि जहां प्रेम होता है उसके लिए वो दुनिया को न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं, उसके अलावा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो बीच में जोड़ किस चीज का है? प्रेम का। संसार में जो पति प्रेमिका का उदाहरण है उसमें वासना है, प्रेम के साथ साथ वासना। कहते हैं अगर यही प्रेम बिल्कुल प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो वही प्रेम जब मैं सतगुरु के साथ करता हूं, तो अगर ऐसा प्रेम होगा तो इस संसार के अंदर मुझे कोई बांध के नहीं रख सकता। तो इस शब्द में स्वामी जी ने कहा कि इस भोजन में जो तुम बहते जा रहे हो, तो गुरु का प्रेम ही ऐसी नैया है जिसमें बैठ करके इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं। हाँ जी। करो चेतक चितरा मन से गुरु की चरण पकड़ना, चल गए कपट छोड़ परिवार तो दूर के आज समझ। क्या करना है जी हमको? देखिए, पूरा ध्यान गुरु के ऊपर। मैं कई बार कहता हूं आपको, गुरु माध्यम है सत्पुरुष के पास जाने। हम गुरु के पास, गुरु को पाने के लिए नहीं जा रहे,
जब उससे प्यार कर रहे हैं तो किस लिए प्यार कर रहे हैं? सतगुरु हमको सतपुरुष के पास लेके जा रहे हैं, इसलिए प्यार है। तो उनको भी वैसा ही प्यार अपने गुरु से है। तो ये एक पूरी चेन बनी हुई है। इस चेन के माध्यम से मैं तो मजाक मजाक में कई बार जब छोटा था गुरु जी के पास जाता था, कहता था महाराज जी, जैसे गैया की पूंछ सुनते थे भवसागर से निकल के एक गैया है। हमने कहा जी हमने तो चाहे आपकी पूंछ है नहीं, ये पूंछ पकड़ रखी है। हमें और कहीं ना विश्वास है ना प्यार है, इसको हम छोड़ने वाले नहीं। जहां आप वहां हम। तो जब इतना प्रेम विश्वास हम सतगुरु के साथ है, पर एक चीज समझ लेनी, इस प्रेम में छल कपट नहीं होना, दिखावे का नहीं होना चाहिए। दिखावा, एक चीज मिल गई गुरु महाराज आपका बहुत आशीर्वाद, और एक चीज नहीं मिली, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। तो मतलब ही प्यार हो गया। समर्पण चाहिए, समर्पण। जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर वो अच्छा दे रहे हैं, उसको देख के खुश होने की जरूरत नहीं। वैसे तो हम ये सोचते हैं अगर हम कुछ पा लेते हैं तो किसने पाया, तब गुरु जी की नहीं, तो मैंने किया। बुरा हो जाए फिर तेरी मौज, फिर तेरी मौज। अच्छे के लिए हम, इसलिए कभी शुक्रिया करते मालिक। कम से कम इतना होता है जब डेरे में आते हैं, यहाँ के मत्था टेकते हैं, तो उस समय थोड़ी देर के लिए मालिक की याद आती है, बाकी टाइम नहीं आती। डेरे में बैठ के भी नहीं आती, चीजों में संसार में उलझे रहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं मन में छल कपट, ये संसार की चीजें हैं, संसार में लाभ दे सकती हैं, यहाँ नहीं। यहाँ तो मन इतना निर्मल हो जैसे बच्चे को, बच्चे का मन होता है। अंतर क्या है? दो बच्चे मोहल्ले में देखना, परिवार में देखना, हर रोज का हमारा अपना अनुभव है। दो बच्चों में लड़ाई हुई। अब तो क्योंकि बच्चे कम हैं, पहले तो हमारे माँ बाप को पता नहीं होता था कि हम कहाँ हैं, रोटी भी खाई नहीं खाई, क्यों अगर अपने घर में नहीं खाई होगी तो चाचा के घर में खा ली होगी, तो कोई फिक्र नहीं होता। अब बहुत फिक्र है, सीमित होगी, बच्चे बच्चे कम है, माँ बाप खाली है। पहले तो इतने काम होते थे औरत के पास भी, आदमी के पास भी, उनके पास फुर्सत नहीं। अगर किसी ने पूछ लिया कि आपका बेटा कौन सी क्लास में है, मुझे अच्छी तरह याद है पिताजी पूछते थे कौन सी क्लास में हुई तो। और अभी माँ बाप को पता है कौन सा एग्जाम दे के आया है, कौन सा होमवर्क नहीं किया, क्योंकि होमवर्क बाप करता है या माँ करके बच्चे। इतना उलझ गए हैं, इतना उलझ गए। तो जब लड़ाई हुई दो बच्चों की, ये देखना कभी आप, वो लड़ाई माँ बाप में, बच्चों के माँ बाप में पहुंच जाती है। पड़ोसी पड़ोसी होंगे, बोलना बंद हो जाएगा। चाचा ताऊ होंगे, संबंध खत्म हो जाएंगे। लड़ाई बच्चों की, इनके संबंध खत्म हो गए और बच्चे थोड़ी देर में फिर साथ साथ बैठे, क्योंकि जो मन में आया थोड़ी देर में निकल गया। क्यों? मन निर्मल है, चिपका के नहीं बैठा हुआ। और हमारे मन में मलिनता की इतनी मैल है कि वो हमारे शरीर का हिस्सा बन गई है, हमारे में छल कपट। तो कहते हैं मन निर्मल स्वच्छ हो, ऐसा मन सतगुरु के चरणों में लगता है। छल कपट ये सब चीजें छोड़ करके, संसार के भाव छोड़ करके जो सिक्का संसार में चलता है, अध्यात्म में नहीं चलता। सतगुरु देख रहा है मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं भली कहूं जी मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया जी, बट कार तो बड़े वाली चाहिए। समर्पण नहीं आया। एक कार दे रखी थी, डेरे मारे थे, एक्सीडेंट हो गया, मालिक की मौत। कभी निकला कोई मन से? परिवार में से जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, जब गया
लगता है क्यों चला गया। ये नहीं कहा मालिक तेरी मौज है। ये दिखाता है कि हमारे मन में, देखिए हम सब सत्संगी बैठे हैं, इस मन की सफाई करने के लिए बैठे हैं। जीवन में ये जो घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं, ये बार बार हमको अवसर दे रही है, मौका दे रही है अपने आप को ठीक करने का। और हम इनका फायदा उठाते हैं गुरु के प्रति अभाव पैदा करने, संत के प्रति अभाव पैदा करने में। और जब अभाव आया तो ये छल कपट की चीज है। तो कहा छल कपट छोड़ करके जो गुरु ने आपको कहा है उनके वचनों पे चले, उन वचनों को समझो, उस बात को समझो। स्वामी जी महाराज को ये बात कहने की क्या जरूरत थी, गुरु के वचन समझना, कि अगर वो इशारे इशारों में भी कोई बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसको भी समझो। क्योंकि हम गलत रास्ते पे हैं। अगर ज्यादा डांट देंगे तो क्या हो सकता है हम ही रास्ता छोड़ के चले जाएं। तो उन्होंने कम भी डांटा है तो हमको बताया है कि हम कहाँ, कैसे अपने आप को ठीक। हम संत मत पर चलने वाले जीव, हमको ये पता होना चाहिए, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से पार है। प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, नाम भक्ति, शब्द अभ्यास, ये सब चीजें बाद की। ये तब फलीभूत होती है जब मन में गुरु के साथ प्यार, गुरु के साथ इश्क, गुरु के साथ मोहब्बत पैदा हो, वो अपने अंदर पैदा होती है। हाँ जी। डरते रहो काल तेरे से, खबर नहीं कब सांसों सांस होश कर बोले, पल पल खबर नहीं क्यों मारना। देखिए हम सब भाई बहन यहाँ बैठे हैं और हम सब दुखी भी हैं। हम सब के मन में बहन अजिंदर कौर के जाने का बहुत है। 2 दिन पहले उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसलिए भंडारे में भी हम सब के बीच में सेवा भाव सबसे ज्यादा। हम ऐसे मौके पे आके एक दो भाई बहन ने मेरे से सवाल भी किया, जी ऐसा क्यों, उसने तो बहुत सेवा की। वो की भी, देखो कितने प्यार से हर बारी डेरे में आती सेवा करती। क्यों हुआ इनके साथ ऐसा, देखिए सवाल पैदा होने शुरू हो गए। और जब ये सवाल पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है मन के अंदर क्या आ रहा है, अभाव। अभाव। स्वामी जी महाराज इसमें कह रहे हैं कि भाई हर किसी को समझ लेना चाहिए, पता नहीं कब जाने का वक्त आ जाए। कितना टाइम मिलेगा हमको जाने से पहले, कितना वक्त मिलेगा जी, 2 साल। 2 साल पहले वार्निंग आ जाएगी, आती भी है लोगों के पास जब बीमारी आती, समझ लो वृद्ध होने लग रहे हैं, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, ये वार्निंग आ रही है। वो मौके भी मिलते हैं, उनको भी खो देते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है ये वार्निंग ना आए। तो कब भक्ति करनी है हमें, साल में एक बार या नहीं, 3 भंडारे हैं तो 3 बार कर लें। डेरे में आकर के सुबह के टाइम भंडारे पे आके कर लें तभी तो। या फिर 12 बार जो हमारे मासिक सत्संग होते हैं, या शाम को जब चंद्रहास भाई सत्संग करते हैं। इतना टाइम नहीं, स्वामी जी ने कहा श्वास और श्वास, एक सांस लिया है अगले सांस का भरोसा नहीं। बहन राजेंद्र कौर पीछे स्कूटर पे मोटरसाइकिल पे बैठी है, गुलाब भाई को बोला चक्कर से आ रहे, कितना मौका मिला उनको।
गुलाब भाई को स्कूटर रोकने का मौका। समझो इस चीज को, ये चीज समझ लें, हमारा मन, और ये चीज बहुत है, अंत मता सो गता, अंत में जहां सूरत लगी होगी, खींच के चुंबक की तरह नहीं जाए। अगर मन में सतगुरु के साथ प्रीत है, सतगुरु के साथ प्यार है, किस समय है? हर पल, हर पल उनकी याद मेरे मन में बसी हुई है। वो घड़ी कोई सी भी हो, मैं तैयार हूं। कैसे तैयार होना चाहिए? फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। इस संसार की स्टेज पर मेरा काम पूरा हो गया। जो है, चाहे वो परिवार है, मित्र हैं, प्यारे हैं, जो भी हैं, उनकी चिंता किसकी है? उसकी है, मेरी नहीं। चिंताएं हम पाल के बैठे। हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस इस वजह से है, हमने बिना बात की चिंताओं को अपने ऊपर बिठाया हुआ है। जो हम नहीं कर सकते उसकी भी चिंता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बार बार समझा रहे हैं, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, कि तुम्हारी जो चिंताएं हैं वो तो मैंने संभाल रखी हैं। तुम अचिंत रहो मेरे प्यारे, कि तुम अचिंत रहो, बेफिक्र रहो। जब मैं बेफिक्र हूं तो जब भी चलने का टाइम आएगा तो मैं उठ के चल दूंगा। संसार के साथ ऐसा प्यार होना, चिपकना नहीं, बंधना नहीं है। काम सारे संसार के करने हैं। जो दायित्व मुझे मिले हैं, परिवार के, दोस्तों के, संबंधों के, सबके पूरे करने, पर जो असली है वो सतगुरु के साथ। चलने का मौका आया, महाराज जी ने कहा चलो, लेने आते हैं, चलो। फिर ये नहीं कहना जी 2 मिनट रुको, क्योंकि 2 मिनट मिलने नहीं है, ये मान लो। इसलिए मैं बोलता हूँ, हर पल ऐसा मान के चलो कि अंतिम है। मन में आता है मैंने उस आदमी के साथ गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंतजार ना करो, अभी इसी पल अपने मन में अपने गलत काम के लिए माफी, इसी पल मालिक का आशीर्वाद, अगला मौका मिले ना मिले, हर पल को ऐसे जियो। ये मनुष्य का जीवन बड़ी दुर्लभता से हमको मिला है, ये समझ लीजिए। समय का उपयोग करना, समय का सदुपयोग करना, मतलब समय जीवन, जीवन का सदुपयोग करना है। इसको जब हम बेकार की चीजों पर, ऐसी चीजों पर जो रहने वाली नहीं है, ऐसी बातों पर जिनका कोई अर्थ नहीं है, दूसरों की चिंता, दूसरों की चुगली, दूसरों की चर्चा, दूसरों के बारे में कुछ भी करना, मतलब अपने जीवन को बर्बाद कर। और हमारा जीवन किसके लिए है? दूसरों के लिए। हम कपड़े पहनते हैं तो क्या सोचते हैं? दूसरों को कैसे लगेंगे, वो नहीं जो मुझे अच्छा लगता है, दूसरों को, हर चीज। हमारा जीवन दूसरों के लिए सोच के खराब हो रहा है। संत मत में दूसरों के लिए भी करना है, ऐसा नहीं है कि खाली अपने लिए करना है। यहाँ तो हम सबको पता है कि जब सेवा करते हैं, खाना बनाया, किसके लिए बनाया? संगत के लिए बनाया। पर भाव क्या है? मेरे हैं, गुरु के रूप में। प्यार किससे है? सतगुरु से। सब में सतगुरु को देखा, दूसरे नहीं देखा। तो जब सेवा भी की, जिनको हम दूसरा कहते हैं, ऐसे की जैसे वो मेरे अपने हैं। संसार पूरा अपना लगा। पहला लाभ, अगर मैंने कुछ कमाया, मेरा अपने भाई से बहुत प्यार है, और वो भाई ने ले लिया, दुख होगा भी मुझे? अगर प्रेम है, अच्छा लगेगा। सब खेल प्रेम का, खेल प्रेम।
प्यार होना चाहिए। जैसे मैं पहले भी बात करी, एक अमृत फल मेरे हाथ में आता है, खा के अमर हो सकता हूं। आप आए पूछोगे क्या है, मैं कहूंगा अमृत फल, दे दोगे मुझे, कोई मतलब ही नहीं। अमृत फल हाथ में है, मैं खाने जा रहा हूँ। एक ही बेटी है मेरी, सबको पता है। वो आती है, कहती पापा क्या है, मैंने कहा बेटे अमृत फल है, खा के अमर हो जा। बोली पापा मैं खा लूं, मैं क्या करूंगा, मना करूंगा उसको, अच्छा लगेगा। और क्या, हाँ बेटे खा ले। वो अमर हो रही है, मैं नहीं हो रहा। क्यों दिया, प्रेम में दिया, प्यार में दिया। यही प्रेम प्यार अगर मालिक के साथ तो जीवन बदल जाए। जब मालिक के साथ है, आप सब में वही मालिक बैठा है। तो जब मैं सेवा करूं तो कैसे सेवा करूं, मालिक की सेवा है। फिर दूसरा इस संसार में कोई नहीं बचा। हमारा जीवन दूसरे खराब करते हैं, जब दूसरे भी अपने हो जाएं तो हमारा जीवन सुधार दे। खेल सारा इस दुनिया में प्रेम का है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, इन श्वासों का भरोसा नहीं। हर बोरे, पागल, बोरे का मतलब क्या होता है, जो गफलत में पड़ा हुआ है, पता नहीं अपना पागल हो रहा है। हम भी ऐसे ही इस संसार में उलझ कर संसार को अपना समझे बैठे हैं, हम भी पागल हो रहे हैं। कह रहे हैं एक एक श्वास में सुमिरन कर अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ के रखो। हाँ जी। यहाँ की गफलत वो सताए, तेरे नाम नहीं बन कर जो कुछ बने सो भी बना, फिर कुछ ना भरोसा धरना। तो जो इस प्रकार के घटनाएं परिवार में, सत्संगियों में, रिश्तेदारी में होती हैं, जब कोई, जैसे कहा कि भाई हमको लगता है जल्दी मालिक के पास चला गया, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए समझ में आता है कि हमारी घंटी पता नहीं कब बज जाए। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और फिर से हम संसार की गफलत में उलझते चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जो कुछ करना है अभी कर लो। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मालिक की भक्ति करके इस आवागमन के चक्र को काटने का अगर कहीं अवसर है तो मनुष्य के योनि में है। जब ये छूट जाएगी, अच्छे कर्म होंगे, हो सकता है स्वर्ग में पहुंच जाए, बुरे कर्म होंगे सारे के सारे नरक में पहुंच जाए। संसार की इच्छाएं पैदा कर रखी हैं तो पता नहीं किस पशु योनि में पहुंच जाए। हीरे जवाहरात से प्यार है, हो सकता है पत्थर की योनि में पहुंच, पता नहीं कहां पहुंचेंगे। क्योंकि हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा प्यार इस संसार के साथ असीम है। सबको देखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने अपने मन को झांक के देखने की जरूरत है कहाँ है। बच्चों में उलझा पड़ा है। अच्छे भी लगते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं, मैं तो खुद, वो बच्चों के बच्चे उससे भी अच्छे लगते हैं। पहले नहीं पता था, मुझे अब पता चल गया। ठीक है ना, कि बच्चों के बच्चों से कितना प्यार है। और मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हें नहीं पता कितना, जो इनके बच्चे होंगे तो तुम्हें पता चले। ये मालिक ने संसार ऐसा बनाया। ये जो प्यार मालिक पैदा करता है, वो प्यार की ताकत को बताने के लिए करता है। वो फिर कहता है कि जैसा यहाँ है ऐसा मेरे साथ। तो जाग गए,
नहीं तो उलझ गए। तो संसार में रहते हुए संसार में भी मालिक को देखना है। सत्संगियों में सतगुरु को देखना शुरू कर दो, सतगुरु से जुड़ जाओगे। संसार के जो भी अनुभव हैं, मैं बार बार कहता हूं, ये घटनाएं, ये चीजें मुझे जगाने के लिए हैं, मुझे होशियार करने के लिए हैं। अगर मैं फिर भी सोता रहूंगा तो सतगुरु क्या कर सकता है, वो मालिक क्या कर सकता है। तो कहते हैं अभी मौका है, इस मौके को मत चूको। हाँ बेटा। जग सुख कुछ चाहता हो, दुख में से दुखी ना रहना। दुख की घड़ी गनी मत जानो, राम गुरु का चिन्ह चिन्ह भजना। हम सिमरन ज्यादा कब करते हैं जी? अभी देखो बहन राजेंद्र, क्योंकि ये ताजा उदाहरण है, हम सब अभी याद है, कुछ लोगों को तो भूल गए, मैं इसलिए बार बार उस उदाहरण का जिक्र कर रहा हूँ। बहन बीमार है, अस्पताल में है, सब सत्संगियों ने बड़े ही प्रेम भाव के साथ उनके लिए सिमरण किया। तो मालिक की मौज थी, मालिक को लेके जाना था, मालिक लेके चला गया। वो आपका भजन सिमरन व्यर्थ नहीं गया, वो उनके लेके नहीं गया, उनके काम आया। पर कब किया हमने भजन सिमरन? जब एक दुख की घड़ी आई। दुख की घड़ी में प्रभु के साथ प्रेम बढ़ता है, अपने आप को असहाय समझते हैं, इसलिए हमको लग रहा है वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चीज जाने वाली है, एक यही चीज इसको बचा सकती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं जब जीवन में दुख की घड़ियां आए, समझ जाओ हमको होशियार करने के लिए आ रही हैं, हमको जगाने के लिए आ रही हैं। उनको देख के दुखी नहीं होना है, अपने मन को संसार के सुख और दुख से बाहर निकालना है। तभी तो क्या होगा, जब ऐसी हालत होगी, जब चलने का समय आएगा, आराम से चल पाओगे। अगर संसार के सुखों में उलझ गए तो भी चलने में दिक्कत, हो संसार के दुखों में उलझ गए तो भी चलने। हाँ बेटा। सुख में फिर रहत सदा, मन तरंग में दमा दम ताते चेत करो सत्संगत, दुख सुख नहीं पार उतरना। स्वामी जी महाराज यहाँ संगत, उन्होंने संगत नहीं बोला खाली, उन्होंने बोला सत्संगत, अच्छी संगत। ये तो हम भी जानते हैं, अगर हम अच्छी संगत में बैठे होंगे तो मालिक की भी याद आती है, और बुरी संगत में बैठे होंगे तो बुरे काम याद आते हैं। जब भी मौका लगे, बहुत जरूरी है। देखिए अकेले हम रह नहीं सकते, अगर अकेले बैठे हैं, ये जो मन है ये भी संसार में मुझे पता नहीं क्या क्या चीजें मेरे सामने लाके खड़ी करता है। तो कहा मालिक की भक्ति करनी है, और किन के साथ अपना संग रखना है? जो मालिक से जुड़े हुए हैं, जो मालिक के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। समय बहुत कम बचा है हम सबके पास। बड़े अच्छे भाग थे जो मनुष्य के योनि में आकर के सतगुरु के शरणागत होने का अवसर मिला है। बस अब हमको इस अवसर को छोड़ना नहीं है। हाँ बेटा। अपना रूप मेरे लागे
सुरतिरना राधा स्वामी कहे बुझाई शरद से जाकर फिर इस दो लाइन में स्वामी जी महाराज ने संत मत का पूरा निचोड़ रखा है। अपना रूप लखो घट भी। आत्मा कहाँ बैठती है जी इस शरीर में? हम सब ने नाम लिया हुआ है, हमको पता है सारे शरीर में फैली हुई है। और इसका असली स्थान आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में जो हमारी भूख है, वहां पर इसका स्थान। तो जो हमने नाम लिया, हमको बताया कि सुमरन के माध्यम से, सुमरन करते हुए धीरे धीरे अपनी आत्मा को इस शरीर में जो फैली हुई है, संसार में जो फैली हुई है, इसको इकट्ठा करना है सुमरन के माध्यम से। तो जब यहाँ सूरत इकट्ठी होती है तो कहते हैं इसको अपने दर्शन हुए। अपना रूप लखो घट भीतर। बाहर नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ इकट्ठा करने के लिए क्या बोलते हैं सर लोग, कि जब आंखें बंद करके बैठे हैं, ध्यान हमारा संसार में चारों तरफ फैला हुआ है, सिमरन करते हैं और सिमरन करते करते अभी हम आखिरी तक पहुंचे नहीं है, फिर से अपने रसोई में, अपने कारोबार में, अपने झगड़ों में पहुंच जाते हैं। तो क्या कहा उस समय? आंखें बंद की, सामने गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। गुरु भक्ति, प्रथम जन्म गुरु भक्ति, ये पहली अवस्था है। तो पहले गुरु भक्ति के माध्यम से, सिमरन के माध्यम से अपनी आत्मा को, जो पूरे संसार में इस शरीर में फैली हुई है, दोनों आंखों के मध्य में वहां पर इकट्ठा करना है। सुमिरन का काम यहाँ तक है। आगे सुमिरन जो हम जाप करते हैं 5 शब्दों का, नाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नाम तो भी मिलना बाकी है। सुमिरन के माध्यम से यहाँ आत्मा को इकट्ठा करना है। फिर आगे को सूरत भरना, जो शब्द है, शब्द धुन पैदा होगी, फिर उसके साथ सूरत को जोड़ करके, इसलिए राधा स्वामी मत को सूरत शब्द योग कहते हैं। सूरत को शब्द के साथ जोड़, और जब सूरत शब्द के साथ जुड़ के आगे बढ़ती है, तब हमको असली शब्द स्वरूपी गुरु मिलते हैं। कहते हैं जो बाहर का गुरु है, ये तो शरीर धारण किए हुए, जैसे आपका शरीर ऐसे उसका शरीर, जैसे आपको शरीर के कष्ट ऐसे ही उसको भी शरीर के कष्ट। हमें बीमारियां होती हैं, गुरु को बीमारी होती है, हम सबको पता है। जो भी संसार के असाध्य रोग हैं, कल विजय भाई बता रहे थे कि राणा जी महाराज के जाने से पहले, हफ्ता पहले, 10 दिन पहले वहां गए होंगे, 1 महीना पहले गए होंगे। तो गए, उनके पांव मोटे मोटे पांव हो रहे, बोले मैं गया, पांव पकड़े और मुझे रोना आ गया, आंखों से आंसू कि जी आपने तो इतने लोगों की बीमारियां ठीक की, लोगों के पांव भी ठीक किए, इनको नहीं ठीक कर सकते आप? अपने आप को नहीं ठीक कर सकते? विजय भाई कहाँ गए? इधर बैठे विजय भाई जी, आप आगे आके आप सुनाओ, ज्यादा अच्छा सुनेंगे लोग, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात कहूंगा, आप अपने निज अनुभव की बात कहेंगे। आप गए, कैसा, वो उनका फिर क्या जवाब था, वो भी सबको बताओ। बैठ के बताओ, आराम से, कुर्सी रखी है आपके लिए, बैठ के। टाइम ज्यादा लग रहा है, सत्संग का टाइम तो हो चुका है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी मौका लगता है बैठने का, आप लोग 5-10 मिनट फालतू दे देंगे। बहुत प्यारी साहब मेरा राम सुन। महाराज जी के जाने से पहले, राम महाराज जी के जाने से पहले 15 दिन पहले की बात है। मैं सामने को गया और फिर महाराज जी पर बैठे हुए उनको बुलाने लगी। तो आपने भी सभी देखा महाराज जी के पाँव भूल गए थे, तो मुझे नहीं दिखे।
लगभग कानून करते थे पाँव में। तो जैसे इन्होंने के पाँव हमारे हैं तो इनको क्या पाठ निकाले जाने के अंदर से, तो फिर भी चलो गुरु होता है तो गुरु के पाँव में दुआ जा रहा है तो यहाँ है तो इसलिए पाँव के बड़े सब महाराज की समस्या में गुरु का तकलीफ हो गई। तो जब मैं महाराज ने कहा इसको जो है क्यों हो रहा है, मैंने मुझसे की बात बोली मगर इतने सारे लोग आते हैं आपके पास, आप किसी की कहानी ठीक करोगे, बात जो ठीक करोगे तो कह देंगे कि चल जाए ठीक हो जाएगा, तो इनको भी ठीक कर दो। हम मुझे तो देख रहा हूँ महाराज आपको तकलीफ में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो महाराज ने पीयूष से कहा कि शरीर को बनाइए सब कुछ मेरी आत्मा को कुछ नहीं लगा, और भाई ये जो मेरा जो कर्मों का फल है ये मैं नहीं भोग के जाऊंगा, मैं इसको साफ थोड़ी नहीं लेके जाऊंगा, और ये मेरा नहीं है महाराज जी, ये भी कहा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं बोला ये मेरा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, और इस शरीर के साथ मैं इस आत्मा के साथ थोड़ी ना इसको लेके जाऊंगा, इस शरीर को भोग के जाऊंगा, ये तो कुछ और है। तो हम समझ सकते हैं कि हम सभी ने उनको बहुत कष्ट दिया है, मेरा रूप ठीक कर दो, मेरा शरीर ठीक कर दो, बहुत सारे तकलीफें दिए उनको, तो मैंने समझा मेरे लिए थोड़ा जगह की बात कुछ हो गया, मेरी आत्मा को कुछ नहीं पड़ा, शरीर को बना जो कुछ हो रहा है मैं मुझ पे जाऊंगा इसी, और ये ना मेरा है भी नहीं, जो मैं भोगता रहा हूँ ये मेरा है भी नहीं। तो ऐसी घटना हुई थी राधा शब्द शब्द गुरु से जाकर कि जब हम हमारी आत्मा शब्द गुरु से जाकर मिल गई तो फिर इस संसार के कष्ट, इस संसार के दुख हमारे समाप्त हो। तो इस शब्द के अंदर स्वामी जी महाराज ने, और आपने सुना भी है अभी जैसे विजय भाई, हम लोग गुरु पे बोझ डालने का बहुत प्रयास करते। राम की बात आपने सुनी, आप सोचिए ये काल की नगरी है, यहाँ हिसाब बराबर कर, बाप ने अगर कर्जा नहीं उतारा तो बेटा कर्जा उतारे, ऐसे तो बैंकों में, बैंक से अगर लोन लिया तो बाप नहीं दे पा रहा है तो बेटा बेचारा मेहनत करके देता है, देना है। किसी ने आकर के अगर अपने कष्ट उनके आगे रख दिए, उन्होंने आशीर्वाद दे करके किसी न किसी को तो भोगने हैं। हमारे मत के संस्थापक स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज जब अपने ससुराल में थे, बच्चा बीमार हो गया, मरने की हालत हो गई। ससुराल वालों ने अपनी जो उनकी पत्नी थी उसी को पकड़ते हैं लोग, देखना, क्योंकि और बेचारी बड़ी दयालु, बहुत जल्दी पसीज जाती है। उसको कहा कि ये तो सब कुछ कर सकता है, इसको कह दो कुछ कर दें इस बच्चे के लिए। उनकी पत्नी उनके पास गई, उनसे कहा जी इनका एक ही बच्चा है, कुछ तो कर दो। वो कहा हाँ कर सकता हूँ, मेरी इतने साल बच्चे हैं, बोलो कितने दे दो। चुप हो गए। हम भूल जाते हैं ये काल की नगरी है, इस काल की नगरी में यहाँ का हिसाब हरेक को यही भोगना है। इसलिए कई बार आप देखोगे बहुत से इसलिए बोलते हैं कि जब भजन करो अपने भजन की महक बाहर ना जाने दो, लुटेरे लोग वो आएंगे, आपके पांव पकड़ेंगे। और हमने देखा भी फूल सिंह चाचा जी को कितने कष्ट हुए, सीधे स्वभाव के थे, जिसने आके पांव पकड़ लिए उसी को भी बख्शीश कर दी। मैं लोगों से कहता था कि भाई जब आओ मेरे को हाथ जोड़ के नमस्ते करो, पांव पकड़ने की ज्यादा इच्छा है तो क्या करें। हम सब लोग यहाँ लुटेरे बैठे, खुद लुटे हुए बैठे हैं, आगे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। लूटना है, संत के पास गए हैं तो संत के पास से जहां वो जुड़ा हुआ है उसको लूटे। सदा एक जैसा रहने वाला है। संसार की चीज अगर पा भी ली कितने दिन रहेगी, उससे बड़े लुटेरे में उसके प्यार को लूटे, उसके साथ को लूटे, उसके हो जाओ। फिर देखना ये संसार भी हमारा, संसार में रहते हुए ऐसे रहेंगे
जैसे पानी के ऊपर नाव, और उस नाव के माध्यम से इस भव सागर को हम पार कर सकते। गुरु महाराज जी से यही बेनती करते हुए, यही अरदास करते हैं कि हे मालिक, अपने प्यारों को, हे इनके प्यारों को सद्बुद्धि दो, इनको ज्ञान दो, इन पर बख्शीश करो, दया मेहर करो, ताकि ये सच्चाई के मार्ग को पहचाने और उसके माध्यम से अपना कल्याण कर सके। इन्हीं बातों के साथ, इसी अरदास के साथ हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। राधा राधा।